नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे कहेंगे कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए जो आप लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड एक सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशन की, एंड दैट इज़ वीकनेस ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से 45 ईयर्स के बिलो लोग बहुत सारे अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और इस कॉम्प्लिकेशन से वो उबर नहीं पाते। आपने बहुत सारे रिलेटिव्स की जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली अभी कोविड की वजह से, उनमें आपने सुना होगा कि बहुत मैक्सिमम लोगों की डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो रही है। और अगर आपका पेशेंट पोस्ट कोविड रिकवर हो गया है, घर आ गया है, तो आपको दो ही चीज़ों का डर रहेगा, या तो कहीं उसे म्यूकरमाइकोसिस ना हो जाए और या फिर उसे कहीं कार्डियक अरेस्ट ना आ जाए। तो म्यूकरमाइकोसिस पे हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी दवाइयों की होम्योपैथी में जो अगर आप पोस्ट कोविड अपने पेशेंट को देते हैं तो कहीं ना कहीं आप हार्ट अटैक अपने पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि आखिर ये कार्डियक अरेस्ट एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो है वो इतना सीवियर क्यों है और क्यों लोग इससे इस समय ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, कुछ चीज़ें समझिए कि सबसे पहले आपको पता है कि हमारे जो साइटोकिन स्टॉर्म है वो थ्रोम्बोसिस कर रहा है, बहुत हाई लेवल थ्रोम्बोसिस कर रहा है। अब हम थ्रोम्बोसिस के रिलेटेड जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनके बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ये समझिए, जो थ्रोम्बोसिस होता है ये इतना सीवियर होता है कि एक तो ये आपकी हार्ट वेसल्स को ब्लॉक करता है सबसे पहले, और दूसरा साइटोकिन स्टॉर्म में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, जो सूजन है, वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करती है और उसकी वजह से वीकनेस ऑफ हार्ट कॉज करती है। अब किसे किसे ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये समझने वाली बात है। पहली चीज़ तो ऑलरेडी जो पेशेंट्स हार्ट कंप्लेंट से जूझ रहे थे, जिनका बीपी फ्लक्चुएट करता था, वो सबसे ज़्यादा प्रोन है। दूसरी बात, वो पेशेंट्स जिनके कहीं ना कहीं कोई वैल्वुलर डिजीज़ थी, हार्ट का कोई वॉल्व पहले से गड़बड़ था, या फिर कुछ कार्डियोमायोपैथीज़ थी जो कि बहुत समय से चल रही थी, कहीं ना कहीं पेशेंट जो है हार्ट की दवाइयाँ ऑलरेडी खा रहा था, या फिर वो पेशेंट जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन नहीं हो पा रहे थे और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से डॉक्टर ने पहले ही उन्हें सतर्क कर रखा था। तो ये जो लोग हैं ये तो ऑलरेडी प्रोन थे ही कार्डियक जो है कॉम्प्लिकेशंस के लिए। अब इस लॉकडाउन में अगर आपका वज़न सडनली पिछले 15 दिनों में लगभग 5 किलो के आसपास बढ़ गया और उसके बाद आपको कोविड हो गया, तो आप सबसे ज़्यादा प्रोन हैं हार्ट कॉम्प्लिकेशंस के लिए। ये मैं नहीं बोलता, ये स्टैटिस्टिक्स बोलती है। और इसके बाद जब आपने पेशेंट के आपने इन्वेस्टिगेशंस कराए और उसमें आपके ट्रोपोनिन लेवल्स जो है वो ऑल्टर कर रहे हैं, डी डायमर लेवल्स एलिवेट कर रहे हैं, सीआरपी एलिवेट कर रहा है, साथ में फेरेटिन लेवल्स एलिवेट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जान लीजिए कि आप प्रोन हो जाएंगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में हार्ट वीकनेस के लिए। यही कारण है कि जब बहुत सारे पेशेंट्स आप सुनते हैं कि भाई पोस्ट कोविड ये रिकवर हो गए थे, ऑक्सीजन लेवल सही आ गया था, एक्सरे वगैरह सब ठीक था, थोड़ा बहुत डी डायमर गड़बड़ था, अब वो डिस्चार्ज होकर घर आ गए और सडनली कार्डियक अरेस्ट आया और एक्सपायर हो गए। ये न्यूज़ बड़ी दुखद होती है, लेकिन हम इसके बारे में सिर्फ चर्चा करके छोड़ देते हैं। ना तो हम इसके लिए कुछ काम करते हैं, ना हम अपना ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, ना किसी और को कोई सलाह देते हैं। तो अब ऐसा क्या करें कि आप अपने हार्ट का ख्याल रख पाएँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोविड की लॉकडाउन के दौरान आप अपने वज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, वज़न बढ़ने ना दें। और अगर आपका वज़न बढ़ जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी, आप प्रोन हो जाएंगे पोस्ट कोविड हार्ट कॉम्प्लिकेशंस के लिए। दूसरी बात, जो कोविड पेशेंट्स ऑलरेडी डिस्चार्ज होकर घर पर आ गए हैं, उनके लिए फ्रूट्स के ऊपर अपने आप को ज़्यादा डिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो। दूसरी बात, आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना ज़रूरी है, पानी बहुत ज़्यादा पीना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा कोशिश है कि हाइड्रेट अपने आप को रखना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप पोस्ट कोविड डिस्चार्ज होकर आ गए हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप परहेज़ पे नहीं रहेंगे। आपको कम से कम 21 डेज़ तक प्रॉपर परहेज़ पे रहना पड़ेगा, जिसमें ऑयली स्पाइसी फूड कम से कम खाना पड़ेगा और प्रोटीन्स को कुछ हद तक अवॉइड करना पड़ेगा।
अनलेस एंड अनटिल एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो कि हाँ आप प्रोटीन ले सकते हो क्योंकि आपको कुछ और तरह की परेशानियां हैं इसलिए यू नीड प्रोटीन, तो वो अलग बात है। उसमें भी एनिमल प्रोटीन पे कम और प्लांट प्रोटीन पे ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी खुशी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आप एक ऐसे फेज़ से निकल कर आए हैं जो कि बहुत दुखदाई फेज़ था, पीड़ादायक फेज़ था। तो अब आपको वापस फैमिली के बीच में है तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ने नहीं देना है, जिससे कि आपके किडनीज़ के ऊपर या कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर फ़र्क ना पड़े। तो ये सब चीज़ें मोटी मोटी बातें थीं। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं किडनी डिसऑर्डर्स के से जूझ रहे थे। किसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था, किसी को कोई और परेशानी थी किडनी की, और कहीं ना कहीं किसी पेशेंट के अंदर सीरम क्रेटिनिन लेवल्स जो थे वो भी गड़बड़ थे। तो ऐसे पेशेंट्स भी कहीं ना कहीं प्रोन हो जाते हैं पोस्ट कोविड हार्ट कॉम्प्लिकेशंस के। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज़ की कि अगर आपका पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पे आ गया है और अगर आप डॉक्टर से चर्चा करके कुछ दवाइयाँ शुरू करेंगे तो आपके पेशेंट को हार्ट अटैक से हम बचा सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम बात करेंगे वीकनेस दवाइयाँ, ऐसी दवाइयों की जो कि हार्ट की वीकनेस के ऊपर काम करें, तो इसके बारे में हम आगे एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज हम उन दवाइयों की बात करेंगे जो हार्ट अटैक को वास्तव में प्रिवेंट कर सकती हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको पता हो कि कौन सी दवा देनी है और अगर आपने डॉक्टर से डिस्कस करके ये दवाइयाँ घर में रखी हैं। तो पोटेंसी की बात रही तो वो डॉक्टर से डिस्कशन के बाद ही निर्धारित करिए, और अगर आपको रिपीट करना पड़े तो डॉक्टर से बात करके ही रिपीट करिए। लेकिन दवाइयाँ पता होंगी तभी आप दवाइयाँ घर में रख पाएंगे और तभी डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे उन रेमेडीज़ की जो लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या जो एल्कोहलिक्स हैं। अगर ऐसे लोग आपके फैमिली में मौजूद हैं तो ये 2 दवाइयाँ आपको अपने घर में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें नंबर 1 मेडिसिन इज़ कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। अब देखिए, कैक्टस ऑलरेडी हार्ट के ऊपर स्पेशलाइज्ड एक्शन रखती है, और अगर ये स्पेशली जो टोबैको च्यूअर्स हैं या जो स्मोकर्स हैं, अगर उनको हार्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो ये उनकी एक स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि या तो पहले कभी हार्ट कॉम्प्लिकेशंस रहे हो या वीकनेस ऑफ हार्ट रही हो, और जब कभी आपको हार्ट अटैक जैसा पेन आएगा या फिर हार्ट पेन, अगर नॉर्मल बात करें सिर्फ हार्ट पेन ही रहेगा तो वो इतना सीवियर होगा कि बिल्कुल लगेगा कचोट दिया किसी ने, मेरे दिल को बिल्कुल दबा दिया, भींच दिया, इतना ज़बरदस्त कंप्रेशन फील होगा। इट विल बी वेरी सीवियर पेन, और साथ में जो है वो पल्स रेट जो है पेशेंट का वो इर्रेगुलर हो जाएगा। वहाँ पर पल्स रेट कभी कभी पेशेंट का फॉल भी कर जाता है, शरीर थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, और उसके साथ में सांस लेने में बेहद तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये जो एक कंडीशन थी, यहाँ पर कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का बहुत अच्छा एक्शन है। इसके अलावा जो दूसरी रेमेडी है दैट इज़ आर्सेनिक एल्बम। देखिए, आर्सेनिक एल्बम आप अगर प्रॉपरली रैपिड डॉक्टर से बात करेंगे तो आप समझ लीजिए स्पेशली टोबैको च्यूअर्स एंड स्मोकर्स की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो कि हार्ट कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं कि एक तो यहाँ पर अगर स्मोकर है तो कहीं ना कहीं ब्रीदिंग ट्रबल उसको ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं उसको एम्फाइसेमा या एस्थमा जैसी कोई दिक्कत होगी, सांस लेने में परेशानी होगी, SpO2 लेवल्स उसके गड़बड़ करेंगे। और दूसरा पेन के साथ में पैल्पिटेशन, जिसमें बीट इतनी ज़्यादा हार्ट बीट हो जाएगी पेशेंट से कंट्रोल नहीं होगा। उसके बाद कंस्ट्रिक्शन और पेन होगा, ज़बरदस्त हार्ट पेन, और साथ में फेंटनेस कि भैया पहले पैल्पिटेशंस हुए, फिर दर्द हुआ, दर्द इतना सीवियर था कि कंस्ट्रिक्शन हो गया और मरीज़ फेंट हो गया, और फेंट होने के बाद फिर पल्स रेट पेशेंट की सडनली जो है वो स्लो हो गई एंड पेशेंट धीरे धीरे करके अब टूवर्ड्स डेथ रेल जा रहा है। तो ये जो एक कॉम्प्लिकेशन है, इसके साथ में अगर कहीं पेशेंट को लो ऑक्सीजन के साथ साइनोसिस हो रही है, शरीर नीला पड़ रहा है, शरीर ठंडा पड़ रहा है, द मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। अब ये तो हो गई बात स्मोकर्स के साथ में कार्डियक कंप्लेंट्स की। अब हम बात करेंगे कि अगर कोविड पेशेंट पोस्ट कोविड आप डिस्चार्ज होकर आ गया, लेकिन उसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हैं साथ में, तो ऐसे में कौन सी दवाइयां हैं जो हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकती हैं? सबसे मेजर इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्यूपरम मेटालिकम। क्यूपरम मेटालिकम एक ऐसे मरीज़ को दी जाएगी जिसको स्पैज्मोडिक एस्थमा या नॉर्मल एस्थमेटिक अटैक बहुत सीवियर जो थे वो पहले भी आते थे, कि एस्थमा का अटैक पड़ता था, बार बार पड़ता था,
ऐसे मरीज़ की दवा है क्यूप्रमेटालिकम कि भाई अस्थमा का अटैक पड़ रहा है, बार बार पड़ रहा है, साथ में उसको जो पेन था, बहुत ज़बरदस्त पेन शुरू हो जाता है कभी भी हार्ट का, ये पेन यहीं से शुरू होता है, बिल्कुल एकदम पेट के ऊपर से और एकदम हाथ की तरफ में जाता है। पेशेंट की स्थिति गंभीर हो जाती है और दर्द भी हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, ऑक्सीजन भी फॉल कर रही है और कहीं ना कहीं उसका पल्स रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर बहुत कम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में द मेडिसिन इज क्यूप्रमेटालिकम। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज एमाइलियम नाइट्रोसम। अब एमाइलियम नाइट्रोसम भी एक ऐसा ही पेशेंट की दवा है जहां रेस्पिरेटरी ट्रबल है और रेस्पिरेटरी ट्रबल के साथ में पेशेंट का कार्डियक कंप्लेंट्स भी हैं और इतनी सीवियर कार्डियक कंप्लेंट है कि बिल्कुल सांस लेना दूभर हो गया। मरीज ने कह दिया मुझे सांस आ ही नहीं रही है, कुछ करो, मुझे कुछ ऐसा कर दो कि मेरे को सांस आ जाए। ऑक्सीजन लेवल्स पेशेंट के जो है फ्लक्चुएट करने लग गए, पल्स रेट पेशेंट की फ्लक्चुएट करने लग गई, पेशेंट बिल्कुल बुरी स्थिति में पहुंच गया और ऐसा लग रहा है पेशेंट इज अबाउट टू कोलैप्स। तो ये कंडीशन में दवा है एमाइलियम नाइट्रोसम। अब इसके बाद बात करेंगे दो इमरजेंसी मेडिसिन की जो कि आपके घर में रहनी चाहिए, ताकि कभी अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो ये दो दवाइयाँ अगर हैं मौजूद और सडन कोई भी आपको हार्ट पेन रहता है या लगता है पेशेंट को, तो आप वहाँ पर ये दवा दें और आप अपने मरीज़ को बचा पाएँ। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ एकोनाइट नेपेला। एकोनाइट के संग में क्या है, ज़बरदस्त पैल्पिटेशंस होंगे, ज़बरदस्त हाई पल्स रेट होगा। आप पल्स रेट देखेंगे तो वो ऑलरेडी 100 पार कर चुका होगा, टैकीकार्डिया पेशेंट को हो रहा होगा, साथ में घबराहट हो रही होगी, भैया अब नहीं बचेंगे, अब अंत समय आ गया। और ऐसे में जब आप एकोनाइट देंगे आप अपने पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। तो ये हार्ट अटैक के समय की इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। सिम्टम्स सारे वही रहते हैं कि वो पेन सेंटर ऑफ चेस्ट से शुरू होगा और उसके बाद टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड जाएगा, वो पूरा रेडिएट करेगा, भयंकर दर्द होगा मरीज़ को, संग में घबराहट भी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज लैक्टोडैक्टस मैक्टेंस। अब ये लैक्टोडैक्टस मैक्टेंस जो मेडिसिन है ये बेसिकली एक स्पाइडर पॉइजन है, स्पाइडर ग्रुप से बनी हुई दवा है, स्पाइडर ग्रुप की रेमेडी है। और यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है एकोनाइट से कि यहाँ पर पल्स रेट जो है वो तो रैपिड है, लेकिन आप जब पल्स पेशेंट की मेजर करना चाहेंगे, नब्ज़ ढूंढना चाहेंगे, तो वो नब्ज़ नहीं मिलेगी आपको। और दर्द जो होगा वो सीने से शुरू होगा, ज़बरदस्त दर्द होगा, वो आपके हाथ में जाएगा, हाथ से लेके फिंगर तक, मतलब उंगली तक दर्द मरीज़ का महसूस होगा, इतना ज़बरदस्त दर्द होता है इसके अंदर। तो ये दो दवाइयाँ अगर आपके घर में हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है और आपको डर है कि इन्हें चेस्ट पेन बार बार होता है, कहीं इन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, ये दो दवा अगर घर में हैं और डॉक्टर से बात कर प्रॉपर करी हुई है, प्रॉपर पोटेंसी में दवा रखी है, आप अपने मरीज़ को बचा सकते हैं। तो देखिए ये जो सब मैंने बातें आज बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ हुई है। तो इसलिए आशा करेंगे कि आप इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएंगे कि इमरजेंसी की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन घर में रखें और आप अपने पेशेंट की जान बचा पाएँ। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।